हेलो एवरीवन। स्टार्टअप मेंटर की एक और क्लास में आप लोगों की स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के ऊपर हम लोगों का क्लास था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर की 10 क्वालिटी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उस 10 क्वालिटी में आप लोग खुद को भी पहचान पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी एक स्टार्टअप ओनर हैं तो वो 10 गुण आपके अंदर में भी दिखना चाहिए, तो उसको आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो क्वालिटीज़ जो 10 क्वालिटी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कहीं पे कुछ भी कमी रह जाती है तो आप उसके ऊपर और भी काम कर सकते हैं। सो लेट्स गो। आज हम लोग शुरू करेंगे द क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। पूरे 10 क्वालिटी को हम लोग दो डिफरेंट सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 10 क्वालिटी जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में होना चाहिए या होता है वो है एंटरप्राइजिंग, रिस्क बियरर, क्रिएटिव थिंकिंग, एम्बिशियस, देन हाई नीड अचीवमेंट। और 5 क्या है? चेंज एजेंट, गुड ऑर्गेनाइजर एंड गुड मैनेजर, डिसीजन मेकर, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड फार्म डिटर्मिनेशन। तो ये बेसिकली 10 क्वालिटी होते हैं एंटरप्रेन्योर की। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंटरप्राइजिंग क्या होता है। देखिए, जो एंटरप्राइजिंग का जो क्वालिटी होता है वो जिस एंटरप्रेन्योर के अंदर में होता है उसको आप कोई भी न्यू इनिशिएटिव दे दीजिए, उसको आप कोई भी एक नया बिजनेस का मॉडल दे दीजिए, किसी भी तरह का एक फैक्टर उसको हैंडल करने के लिए दे दीजिए, तो वो अपना एफर्ट लगा के बाकायदा उसको सक्सेसफुल बनाने तक वो काम करने में लग जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड द एंटरप्राइजिंग क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। रिस्क बियरर में क्या होता है? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर को आप कोई भी फैक्टर पकड़ा दो तो पहले ही किसी भी चीज़ को सोच से शुरू करके फाइनल प्रोडक्ट निकाल के उसको मार्केट में बेचने तक हर एक हिस्से में एक रोल प्ले करता है एक एंटरप्रेन्योर। तो उसी बीच में देखिए, जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, एक आइडिया अगर आ रहा है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, उसका जो सेल रहेगा, उसका जो सेल प्राइस रहेगा, एवरीथिंग इज कंप्लीटली अनसर्टन। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर अपनी जो जर्नी शुरू करता है तो उसमें वो हर एक स्टेप को होते हुए चलता है। ओके, तो एक स्टेप खत्म होने के बाद फिर दूसरे स्टेप में, फिर ऐसे करके एंड यूजर तक अपना चीज़ पहुंचाने तक उनका जो सफ़र रहता है, हर एक जगह में जो हिंड्रेंसेस आते हैं, जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं, वो सारे चीज़ को फेस करते करते वो जाके एंड यूज़र तक पहुंचता है। और बाकायदा अगर हम लोग यहाँ पे बोलें तो किसी भी अनसर्टन चीज़ को सर्टन प्राइस में बेचने तक का काम आता है एक एंटरप्रेन्योर का। तो ये वाला एक इतना बड़ा रिस्क है, तो उसके अंदर में वो क्वालिटी, अगर रिस्क बियरिंग टाइप से अगर क्वालिटी नहीं रहेगा, कोई भी एंटरप्रेन्योर फैक्टर को लेके अनसर्टन प्रोडक्ट को तैयार करवा के उसको सेल तक कोई भी रिस्क वो नहीं ले सकता है। एक और क्वालिटी होना चाहिए, वो है रिस्क बियरर। आपको एक रिस्क बियरर भी बनना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव थिंकर। देखिए, हमेशा एक चीज़ हम लोग सुनते रहते हैं, हमेशा एक चीज़ के ऊपर हम लोग अमल करना चाहते हैं लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। जैसे क्या चीज़? डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, डू थिंग्स डिफरेंटली। सेम चीज़ आ जाता है अगर एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में। तो वहाँ पे क्या होता है ना, अगर क्रिएटिव थिंकर के हिसाब से क्वालिटी हम लोग आइडेंटिफाई करें तो एक वो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो कि कोई डिफरेंट चीज़ वो सोचता नहीं है, वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से वो सोचना शुरू करता है। इट मीन्स डोंट थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, थिंक थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो आपकी सोच अलग होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन आपका जो सोच वो एक डिफरेंट टाइप का होगा। तो वो वाला एक क्रिएटिव थिंकर, हर एक चीज़ की सोच, हर एक सोच में आपका एक नया झलक आने वाला चाहिए। आपका जो सोच रहेगा, हर एक सोच में एक क्रिएटिविटी दिखना चाहिए। देन ओनली कोई भी एंटरप्रेन्योर ये कहलाएगा कि येस, ही और सी इज ए क्रिएटिव थिंकर। एम्बिशियस मतलब क्या है? हर एक एंटरप्रेन्योर के पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए टू बी सक्सेसफुल। किसी भी चीज़ में अपनी एक चाह रखनी चाहिए कि मैं इसमें सक्सेस बनूंगा,
तो वो वाला एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जिसके पास होता है, वो क्या होता है ना, काउंटलेस एफर्ट लगाता है अपना कोई भी काम करने में, अपना फिनिश प्रोडक्ट को निकालने में। तो वही होता है एम्बिशियस, जो कि अपना एक एम्बिशन बनाए, ठीक है, अपना एक डिज़ायर बनाए। एम्बिशन मतलब हम लोग हमेशा एक गोल विजन उसके ऊपर बात करते हैं, नो, बस बेसिकली एम्बिशन यहाँ पे आएगा, यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ डेफिनेटली आई विल बी सक्सेसफुल, एंड दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ एम्बिशियसनेस। ओके, यू हैव टू बी एम्बिशियस इन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। नेक्स्ट आता है हाई नीड अचीवमेंट। हाई नीड अचीवमेंट, ये जो टर्म है, ये पहली बार ये टर्म को यूज़ किए थे हेनरी मुरे ने। तो हेनरी मुरे का कहने का ये मतलब था कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर हो जो कि अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में इतना एफर्ट लगाए, चाहे कोई भी मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, लेकिन वो अपने एफर्ट से नहीं हिलता है, क्योंकि अपने आप में एक स्पृहा होती है कि किसी चीज़ को अचीव करने का। तो यही होता है हाई नीड अचीवमेंट, ठीक है। तो काउंटलेस एफर्ट लगा के किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने तक जो एक क्वालिटी मतलब एक रोल प्ले रहता है, वो वाला क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में ही होता है। नेक्स्ट इज द चेंज एजेंट। ओके, चेंज एजेंट मतलब क्या है? दुनिया में हर कोई किसी भी तरह का काम करता ही रहता है, लेकिन एक चेंज एजेंट बनने का मतलब है कि जो चीज़ चल रहा है तो उसी के साथ उसी सर्कमस्टेंस उसी चीज़ों को मुद्देनज़र रखते हुए एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है ना, एक सोसाइटल, इकोनॉमिकल एंड सोशल वो वाला एक चेंज लाता है। क्यों? क्योंकि उसका आइडिया इनोवेटिव होता है, जो भी मार्केट में आएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, जो भी चीज़ आएगा वो थोड़ा सा क्रिएटिव होगा, लोगों की नीड को, लोगों की चाह को देख के वो अपना एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब मार्केट में उतारता है। तो ये वाला चीज़ हो गया कि मार्केट में जो सारे चीज़ चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन उसी के साथ एक नया थॉट में एक अनसर्टन चीज़ को मार्केट में ला के एंड यूज़र तक पहुंचाना, इट्स कंप्लीटली ए चेंज इन योर बिजनेस मॉड्यूल। तो वो वाला काम करने का सिर्फ क्वालिटी होता है एक एंटरप्रेन्योर के पास। जिसके पास ये वाला क्वालिटी है, आप खुशी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि येस, ही इज़ ए चेंज मेकर और ही इज़ ए चेंज एजेंट। ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर। ऑर्गेनाइजर मतलब देखिए, हर एक दिन हर एक मोमेंट में आपके पास बहुत सारे चीज़ें आएंगे, बहुत से स्कैटर्ड चीज़ें आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है ना, एक एक चीज़ को, चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम योर HR सेगमेंट से लेके बिजनेस मॉड्यूल तक हो गया, सेल्स एंड मार्केट हो गया, बिजनेस प्लान हो गया एंड योर क्लाइंट कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे चीज़ के अंदर में आपको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने हैं, ठीक है। सारे जगहों में रिस्क आने वाला है, लेकिन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, यू मस्ट हैव दैट क्वालिटी कि सारे चीज़ों को हाउ टू ऑर्गेनाइज देम। ओके, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करें, कैसे उसके ऊपर हम लोग काम करें, फिर अपनी जो जर्नी है, अपना जो एम्बिशन है, उसके ऊपर हम लोग कैसे अमल कर पाए। ओके, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजर पार्ट। नेक्स्ट द मैनेजर पार्ट। देखिए, हर एक चीज़ में अगर आपके पास स्कैटर्ड चीज़ आता है और सिर्फ आप ऑर्गेनाइज कर दिए तो फिर काम नहीं बनता है। तो उसी के ऊपर क्या होगा ना, आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना पड़ेगा उसमें। जो भी आप हैंड होल्डिंग देंगे, सो बेसिकली हैंड होल्डिंग इन ए सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबिलिटी क्यों आता है ना, अगर आप हैंड होल्डिंग देना शुरू कर दिए तो एंड तक चल के उसका एक रिजल्ट आएगा। सो यू शुड बी ए मैनेजर, you should have that kind of quality of a manager because you need a output oriented effort. Okay, आप जो effort डाल रहे हैं that must be output oriented. So you must have that quality of an organizer and a manager. Next आता है आपका decision maker. देखिए, आपकी complete जो भी यात्रा रहेगा उसमें डिसीजन कोई दूसरा लेने वाला नहीं है। क्यों? आइडिया आपका है, एफर्ट आपका लग रहा है, पैसा आपका लगने वाला है, फिनिश प्रोडक्ट आपका है, ग्रोथ आपका है। तो सारे चीज़ अगर आपकी हैं तो डिसीजन फिर कौन लेगा? तो आपको क्या होगा, देखिए, मैं जो पहले से जो 7 क्वालिटी आपको बताते हुए आया हूँ, ये 7 क्वालिटी अगर अपने अंदर में आप डेवलप कर लिए तो उसके बाद क्या होगा ना, आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वाला चीज़।
तो ये वाला भी एक क्वालिटी आता है एंटरप्रेन्योर का कि ही और सी मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ डिसिसिव पावर। ओके, आपके अंदर में वो डिसीजन लेने वाला एक क्वालिटी होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ था कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो अभी आ जाता है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट क्यों? देखिए आगे चल के आप बहुत से लोगों से डील करने वाले हैं। अगर कहीं पे भी आपका अगर जो भी कॉन्टैक्ट्स रहेगा, जो भी कम्युनिकेशन रहेगा, अगर थोड़ा सा भी इम्बेलेंस हो गया, देन योर बिजनेस विल बी डाउन। तो उसी हिसाब से आपको कमिट करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को आप ऑर्डर पहुंचाने वाले हैं और उसको आप कमिट किए हैं कि नेक्स्ट मंथ 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल डिलीवर द प्रोडक्ट। यू हैव टू बी कमिटेड। आपको अगर किसी को बोलना है कि अगले 17 दिनों में मुझे ये वाला चीज़ को लेके आना है, यू हैव टू डू इट। अगर आपको टारगेट है, अब अगर आप खुद अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में खुद के लिए एक टारगेट लिए हैं कि अगले 3 महीने में मेरा ये वाला एप्लीकेशन मुझे डेवलप करना ही करना है, देन यू हैव टू बी कमिटेड टू योर सेल्फ, टू योर स्टेक होल्डर्स। इस सब के लिए आपको एक स्ट्रांग कमिटमेंट रखना पड़ेगा। सो यू मस्ट हैव दैट क्वालिटी कि आप कमिटेड हो जाओ। द फाइनल वन, फर्म डिटर्मिनेशन। अगर आप मतलब ये होता है ना एक जिद, अगर आपने फाइनल कर दिया कि भाई मुझे ये वाला चीज़ करना है, यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड। आपको वो जीत पकड़ना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा अपने डिसीजन के ऊपर। अपनी जो भी डिटर्मिनेशन आप खुद में डेवलप करेंगे उसके लिए पहले सोच लीजिए। अगर कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है छोड़ दीजिए, किसी चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है कर लीजिए, लेकिन अपनी जो भी एम्बिशन है, बिकॉज यू आर एम्बिशियस ऑलरेडी, तो आपका जो भी एम्बिशन बनाए, जो भी गोल अचीव करने के लिए आप फाइनल कर दिए हैं, जिस रास्ते में आप चलना शुरू कर दिए हैं, उसके ऊपर आपको अड़े रहना है, काम करना है एंड रिजल्ट तक। तो बेसिकली ये जो 10 क्वालिटी हैं, ये 10 क्वालिटी हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में होता है। और भी मैं बताऊंगा, अगर कहीं पे ये 10 चीज़ों को आप थोड़ा सा घुमा फिरा के वीडियो को देखिए, अगर किसी भी पॉइंट में आपको लगता है कि कोई भी चीज़ की कमी है आप में, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर काम कीजिए। एजुकेट योरसेल्फ। आप किसी भी सीनियर से बात कीजिए, किसी भी लोगों से बात कीजिए, कहीं से आप आइडिया लीजिए, कहीं से आप थोड़ा सा मतलब और कुछ क्रिएटिव थॉट लीजिए, बट यू हैव टू वर्क योरसेल्फ। बिकॉज अगर आप खुद से एक फाइन प्रोडक्ट बन के आएंगे, खुद से एक फाइन आइडिया लेके आएंगे, तभी जाके आपका प्रोडक्ट भी फाइन रहेगा। देन द एंड यूजर विल ऑल्सो accept your product as a final product. My dear entrepreneurs, it was a class for the qualities of entrepreneur. I hope कि ये वाला क्लास आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बने रहिए स्टार्टअप मेंटर के साथ। हर एक बार एक नए चैप्टर के साथ हम लोग जुड़ेंगे। अगली बार आएंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के ऊपर बात करने के लिए। तो ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेंथ, वीकनेस सारे चीज़ को पीछे छोड़ के आ चुके हैं, ऑलरेडी उसके ऊपर काम करके आ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक हो गया, आज के डेट में क्वालिटीज़ भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। देन हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये टाइप्स वाला जैसे ही क्लास चलेगा उसके बाद हम लोगों का प्रैक्टिकल वर्क शुरू होने वाला है। उसके बाद मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को एक एक टास्क दूंगा, एक एक फ्रेमवर्क्स दूंगा। आपको उसी के ऊपर रेडी करके, चीज़ों को रेडी करके, फ्रेमवर्क को फिलअप करके आपको इसी कमेंट बॉक्स में देना है कि वेदर इट इज़ वर्कफुल फॉर यू और नॉट। तो ये वाला चीज़ आपके लिए काम आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं पहले से बता चुका हूँ कि हम लोग प्रैक्टिकली जो चीज़ एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए उसी के ऊपर ही हम लोगों का क्लास रहता है। अगर क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए ताकि हम लोगों का हौसला और भी बढ़े। अगर आपको ख़राब भी लग रहा है तो प्लीज़ डिसलाइक बटन को भी आप दबा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमसे छूट रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ बेटर हम लोगों को बताना चाहिए, कुछ बेटर आप लोगों को एग्जैक्टली स्टार्टअप मेंटर से चाहिए, तो प्लीज़ जाके आप अपनी जो भी राय है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। स्टार्टअप मेंटर को अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you so much.